Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की. अगर ऐसी दूसरी वीडियो देखनी हो तो आप आई बटन को क्लिक कर देख सकते हैं. जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का जन्म अमेरिका में हुआ था. उनके माँ बाप निग्रो गुलाम थे और एक बड़े फार्म पर काम करते थे. जब जॉर्ज केवल साल भर का था तभी एक दुर्घटना में उसके फादर का देहांत हो गया था. उसके कुछ दिनों बाद ही जॉर्ज की माँ को लुटेरे पकड़ कर ले गए. इन लुटेरों का काम गुलामों को ऊंचे दामों पर बेचना था. जॉर्ज उस समय बेहद कमज़ोर था, इसलिए लुटेरे उसे रास्ते में ही छोड़कर चले गए. धीरे धीरे जॉर्ज बड़ा हुआ. जॉर्ज कमज़ोर सेहत के बावजूद हर काम को बेहद मन लगा कर करता. वह फार्म पर काम करने लगता. फार्म का काम कठिन था. सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी. जॉर्ज बहुत होशियार था. एक बार मिस्टर टॉम एक एप्पल के पेड़ से अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जॉर्ज ने पेड़ को एक नज़र देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी. उसने एक टहनी को जब तोड़ा तो वह खोखली निकली और उसमें बहुत से कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए. मिस्टर टॉम को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, इतनी दूर से तुम्हें यह कैसे पता चला? जॉर्ज ने बताया, बस मुझे पता चल गया. अब तो पास पास के सभी किसान नन्हे जॉर्ज से खेती के बारे में सलाह मशवरा लेने के लिए आने लगे. संडे के दिन जब जॉर्ज की छुट्टी होती थी तो वह जंगल में अकेला चला जाता था और अपने आसपास के नेचर को बहुत ध्यान से देखता था. एक दिन जॉर्ज एक किसान मिस्टर हार्मन से मिलने गए. मिस्टर हार्मन ने जॉर्ज के हाथों और उंगलियों को गौर से देखा. मिस्टर हार्मन बोले, गॉड ने तुम्हें अद्भुत हाथ दिए हैं. तुम बहुत कुछ जानते भी हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा और फिर अर्थ अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हारे लिए खोल देगी. मिस्टर हार्मन ने जॉर्ज को एक बुक दी जो प्लांट्स के बारे में थी. मिस्टर हार्मन बोले, इसे पढ़ना. जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है. फिर एक दिन जॉर्ज ने अपना घर छोड़ दिया. घर छोड़ते वक्त उसके पास केवल एक शाल, 2 एप्पल्स, कुछ पैसे और एक बुक थी. लेकिन जॉर्ज घर का सब काम करना जानता था. जॉर्ज को सबसे पहले स्कूल में पढ़ना था. यह उसका फर्स्ट स्टेप था. जितने भी पैसे उसके पास थे उससे उसने स्कूल की फीस भरी. स्कूल में उसके ढीले ढाले यूनिफॉर्म को देखकर दूसरे स्टूडेंट उसका मजाक बनाते थे, लेकिन जॉर्ज को उसकी परवाह नहीं थी. स्कूल से छूटने के बाद ही वह कई घरों में बर्तन धोता, कपड़े धोता, झाड़ू लगाता और लकड़ी काटता. इस तरह वह अपना पेट भरता. जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो वह भूखा ही सो जाता. लेकिन उसने एक दिन भी स्कूल से छुट्टी नहीं ली. समर के सीजन में स्कूल बंद हो गया क्योंकि उस समय खेतों में काम करने के लिए बच्चों की जरूरत होती थी. जॉर्ज को मिस्टर जॉन और लूसी मार्टिन ने अपने घर में पनाह दी. उन्होंने जॉर्ज को एक बेड दिया और पढ़ने के लिए बुक्स दी. जॉर्ज सुबह उठकर नाश्ता बनाता और पढ़ाई खत्म होने के बाद गार्डन में काम करता. उसके उंगलियों के स्पर्श से फ्लावर्स मुस्कुराने लगते थे. जल्दी पूरा गार्डन खिलखिलाकर हंसने लगा. सितंबर का महीना था. जॉर्ज के दिल में एक नई उमंग थी. ट्रेन में सवार होकर वो कैंसस को रवाना हुआ. कॉलेज में एडमिशन हो जाने की उसे खुशी थी, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल के जॉर्ज के निग्रो होने की बात नहीं पता थी. प्रिंसिपल ने कहा, कुछ गलती हुई है, यह कॉलेज निग्रो को एडमिशन नहीं देता है. अब जॉर्ज के पास ना तो पैसे थे और ना ही सिर छुपाने की जगह. जॉर्ज ने फिर भी हिम्मत न खोई. उस समय गवर्नमेंट खेती करने के लिए लोगों को फ्री में जमीन दे रही थी. जॉर्ज भी कुछ जमीन पर खेती करने लगा. धीरे धीरे जॉर्ज थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड से मिले. महात्मा गांधी के साथ भी उसका पत्र व्यवहार हुआ. तो देखा आपने फ्रेंड्स, अगर हम हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ते रहे तो हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे. अगर आपको हमेशा हंसते रहना है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल बी फनी को जरूर सब्सक्राइब करें. And thanks for watching.
आई होप यू गाइस फील मोटिवेटेड। इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे चैनल जीनियस कैन बी मेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।